हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का एक बार फिर से पॉलीज्ञान यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप काउंसलिंग 2025 के बारे में, जिसके लिए आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि क्या आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग हो सकती है या फिर नहीं। इसके लिए जीकअप के तरफ से अर्थात ऑफिशियली रूप से कब तक नोटिस आ सकती है, और जिन छात्रों को 6 राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया है लेकिन उनको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कॉलेज दूर पड़ रहा है, या फिर उनको अपना ब्रांच पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट 7th राउंड की काउंसलिंग में कैसे जा सकते हैं। और यदि आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग होती है तो उसमें कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहने वाले हैं, यानी कि 7th राउंड की काउंसलिंग में अपना चॉइस फिलिंग या फिर काउंसलिंग कर पाएंगे। तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से और अंत तक देखिएगा। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप वीडियो को एक बार शुरू से और अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन वीडियो के सभी टॉपिक्स पर चर्चा एक एक करके कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा आप सभी लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को एक लाइक करते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है और मैं आप सभी के लिए लगातार वीडियो लाता रहता हूं। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड हमेशा यहाँ पर ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले देखने को मिल जाती हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसका भी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जिन छात्रों को 6 राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है लेकिन उनको अपना कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, चाहे कोई सा भी कारण हो, जैसे कि कॉलेज दूर पड़ रहा है, या फिर उनको अपना ब्रांच पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कॉलेज अच्छा नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट 7th राउंड की काउंसलिंग में कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको कॉलेज मिल गया था तो आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इस बार आपको फ्लोट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, और ऐसा काउंसलिंग शेड्यूल में आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस बार यानी कि 6 राउंड में जिन छात्रों को अगर कॉलेज मिलता है तो वह ऑटोमेटिकली फ्रीज कर दिया जाएगा। तो जब फ्रीज कर दिया जाता है तो उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस तो पता ही होगा कि उसके बाद आपको 3250 रुपया पेमेंट करने होते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, और आपकी जो सीट रहेगी वह अगले राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जाती है, यदि अगर होती है तब। तो यदि आपको मिल जाता है तो आपको वैसे ही छोड़ देना है, उस पर कुछ करना नहीं है। अगर आप डीवी करा देते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है, यदि आप सीट एक्सेप्टेंस फीस और काउंसलिंग फीस यानी कि 3250 रुपये पे कर देते हैं, उसके बाद अगर आप डीवी करा लेते हैं तो हो सकता है कि अगली राउंड में अगर होती है तब, यानी कि 7th राउंड की काउंसलिंग होती है, तो उसमें आपको मौका ना मिले, इसलिए आप वैसे ही छोड़ दीजिएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से छात्र 7th राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल रहने वाले हैं, यानी कि वह अपना चॉइस फिलिंग या फिर कह सकते हैं काउंसलिंग कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आपको 6 राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, कहने का मतलब यह है, यदि आपको 6 राउंड तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आप सभी लोग अगर 7th राउंड की काउंसलिंग होती है तो उसमें आप एलिजिबल रहने वाले हैं। और यदि आपने अपना सीट विथड्रॉ कर लिया है, कहने का मतलब यह है कि आप लोग को पता ही होगा, आप लोग को सीट विथड्रॉ करने का भी ऑप्शन दिया जाता है जीकअप के तरफ से। तो यदि आपने अपना सीट विथड्रॉ करा लिया है, यानी कि एलोटेड सीट को आप छोड़ना चाहते हैं, तो यदि आपने यह ऑप्शन विकल्प चयन किया है तो आप लोग 7th राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि जिन छात्रों को 6 राउंड तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट 7th राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल रहने वाले हैं। और जिन छात्रों ने विथड्रॉल का ऑप्शन चुना था, यानी कि अपना सीट विथड्रॉ किया था, वे सभी स्टूडेंट इस बार एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। और इस बार क्या, इस सत्र में यानी कि 2025 और 26 के बीच में वह अपना एडमिशन इस सत्र में नहीं ले पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग हो सकती है या फिर नहीं, इसके लिए कब तक नोटिस वगैरह आ सकता है। तो बता दें दोस्तों, आप सभी लोगों को इससे पहले भी मैंने
आप लोग को बताया था कि आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है कि 6 राउंड तक काउंसलिंग होने के बाद कितने सीटें अभी भी खाली बचती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग तभी कराई जाएगी जब आप लोग का वैकेंट सीट बचेगा, यानी कि कॉलेज में अगर सीट खाली रहती हैं तो इस केस में आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर ज़्यादा सीटें खाली रहती हैं तो आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर सीटें कम रहती हैं, कम बचती हैं, तो इस केस में आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कराई जाती है। और आप लोगों में से ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा इतना रैंक है तो क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप सभी लोग को बता दूं, ये टोटली डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में कितने सीटें अभी भी खाली हैं। यदि सीटें खाली नहीं रहेंगी तो आपको कैसे मिल पाएगा दूसरा कॉलेज। और मैंने आपको बताया भी है कि आप लोग का रैंक अधिक है इसलिए आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉलेज अलॉट हो गया है और वो अपना एडमिशन भी ले रहे हैं। तो आपका रैंक अधिक है इसलिए आपको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, आप इस बात को समझिए। और आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है कि 6 राउंड के बाद कितने सीटें अभी भी खाली बचती हैं। और हो सकता है दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग हो सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको 6 राउंड में कॉलेज मिल गया है लेकिन उनको कॉलेज दूर मिला है, जिसकी वजह से वह पढ़ाई वहाँ पर जाकर करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से सजेशन यही है दोस्तों, यदि आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आप लोग वहाँ पर रूम लेकर भी पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो इस केस में आप वहाँ पर रूम लेकर अच्छे से पढ़ाई अपना कर सकते हैं। और सेपरेट क्या, आप अपना रूममेट के साथ भी रह सकते हैं, यानी कि आप अपना रूम शेयर कर सकते हैं किसी और दोस्त के साथ और उसके बाद अपना आधा आधा पैसा दे सकते हैं जो भी आपका रूम का रेंट होगा। तो यदि आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आप लोग वहाँ पर एडमिशन लेने जा सकते हैं। बाकी कॉलेज अच्छा है या फिर नहीं ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है जितना कि आपका ब्रांच और आपकी खुद की मेहनत रखती है। और जैसा कि दोस्तों 5th राउंड के बाद आप लोग की लगभग 7,000 गवर्नमेंट सीट बची थी और 3-4-5 हज़ार के आसपास में आप लोग की एडेड कॉलेज की सीटें बची थी, इसलिए आप लोग की 6 राउंड की काउंसलिंग कराई गई है। तो आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर नहीं, ये पता चलेगा तभी जब आप लोग का पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 6 राउंड तक। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है 1 तारीख तक यदि आप अपने कॉलेज पर विजिट नहीं करते हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ, तब आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं जिन छात्रों को 6 राउंड में यदि कॉलेज मिल गया है और उनको यदि अपना कॉलेज पसंद है तब। तो आज आप लोग की लास्ट डेट है जिन छात्रों को 6 राउंड में कॉलेज मिल गया था और उन्होंने अपना सारा प्रोसेस करके अपने कॉलेज पर विजिट करना होगा उनको 1 तारीख तक, और आज लास्ट डेट है। तो इसके बाद बात करें दोस्तों कि कब तक नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा कि आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग होगी कि नहीं। जैसा कि आप लोग को पता है 1 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन उसके बाद डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि हाँ किस कॉलेज में किस ब्रांच से और किस कैटेगरी में कितनी सीटें अभी भी खाली हैं। उसके बाद डाटा कलेक्ट करने के बाद अगर सीटें अधिक बचती हैं, ज़्यादा संख्या में बचती हैं, तो इस केस में आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। यदि सीटें कम बचती हैं तो इस केस में आप लोग की स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। तो आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर नहीं, इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इसके लिए इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप दोनों जगह टेलीग्राम चैनल को भी और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो बता दें दोस्तों कि इसके लिए कब तक नोटिस आ सकता है। देखिए आप लोग के एडमिशन की लास्ट डेट 1 तारीख है और उसके बाद कुछ प्रोसेस लगते हैं, कुछ दिन का प्रोसेस लगता है कि डाटा कलेक्ट करने में। तो आप लोग ये मान के चलिए दोस्तों कि 3 से और 7 इसी डेट के बीच में आप लोग को 7th राउंड की काउंसलिंग अगर होती है तो इसके लिए नोटिस देखने को मिल सकता है जीकब के तरफ से। और यदि स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होती है तब भी, बाकी होगा या फिर नहीं ये फिक्स नहीं है दोस्तों। मैं आप लोग को अपने अनुमान से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप लोगों को अगर 7th राउंड की काउंसलिंग होती है तो आप लोगों को 3 से 7 सितंबर के बीच में नोटिस देखने को मिल सकता है कि आप लोगों की 7th राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर नहीं।
तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको अवश्य ही दिया जाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिए कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आप सभी के लिए लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म मिले 7th राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर नहीं, इसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।